एक छोटे से गांव चांदपुर में रहीम नाम का एक बूढ़ा मछेरा रहता था। उसका घर मिट्टी और बांस से बना हुआ था, जिसके ऊपर पुरानी टीन की छत रखी थी, जो बरसात में हर बार टपकने लगती। रहीम की जिंदगी का हर दिन एक जैसा था। सुबह तड़के उठना, टूटी जाली उठाना और समंदर की ठंडी लहरों में अपनी छोटी सी नाव लेकर निकल जाना। उसकी बीवी फातिमा सुबह की रोशनी में मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाती और उम्मीद करती कि आज कुछ ज्यादा मछलियां मिल जाएं, ताकि घर में थोड़ी रौनक आ सके। रहीम की हालत ऐसी थी कि कई बार 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। कभी कभी पूरा दिन मछलियां नहीं मिलती और वो खाली हाथ लौट आता। एक दिन जब सूरज निकलने वाला था, रहीम हमेशा की तरह नाव लेकर निकल पड़ा। समंदर लहरें खामोश थीं और हवा में अजीब सी ठंडक थी। उसने जाल फेंका और इंतजार करने लगा। कुछ देर में उसे महसूस हुआ कि जाल बहुत भारी हो गया है। उसने पूरी ताकत लगाकर इसे खींचा। जाल के अंदर कोई बड़ी चीज फंसी थी। जब उसने देखा तो हैरान रह गया। वो एक मछली थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी वो हमेशा देखता था। उसका पूरा जिस्म सोने की तरह चमक रहा, जैसे सूरज की किरणें उस पर नाच रही हों। रहीम दंग रह गया। उसने सोचा कि अगर वो इसे बाजार में बेचे तो शायद पूरी जिंदगी आराम से गुजार सके। मगर तभी वो मछली हिलने लगी और एक नर्म मीठी आवाज आई, मुझे छोड़ दो बूढ़े मछेरे, मैं कोई आम मछली नहीं हूं, मैं समंदर की रानी हूं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। रहीम का दिल कांप गया। उसने जिंदगी में पहली बार किसी बोलती मछली को देखा था। उसने डरते हुए पूछा, क्या सच में तू मेरी कोई ख्वाहिश पूरी कर सकती है? मछली ने कहा, हाँ, मगर याद रखना, जो लोग अपनी ख्वाहिशों में लालच करते हैं वो कभी चैन नहीं पाते। रहीम ने थोड़ा सोचा। उसके मन में बहुत सी बातें घूमने लगीं। टूटा हुआ घर, बीमार बीवी, भूखी रातें और वो शर्मिंदगी जो हर दिन पड़ोसी की निगाहों में महसूस होती थी। उसने धीरे से कहा, अगर तू वाकई मेरा भला कर सकती है तो मुझे बस इतना दे दे कि हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए और घर की छत ठीक हो जाए। मछली ने मुस्कुरा कर कहा, जाओ, तुम्हारा घर अब वैसा नहीं रहा, और वो लहरों में गायब हो गई। रहीम हैरान था। वो जल्दी जल्दी नाव चलाकर घर पहुंचा। जैसे ही उसने झोपड़ी देखी, उसकी आंखें फैल गईं। मिट्टी की दीवारों की जगह अब लकड़ी और पत्थर का छोटा मगर मजबूत घर खड़ा था। छत ठीक थी और दरवाजे पर फातिमा खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, अरे रहीम, देखो ये घर किसने बना दिया। सुबह उठी तो सब कुछ बदला हुआ था। रहीम ने गहरी सांस ली। उसके दिल में एक सुकून था, मगर साथ ही एक डर भी, कहीं ये ख्वाब तो नहीं। दिन बीते, जिंदगी सुधर गई। अब उनके पास खाना था, घर था और छोटी सी खुशी थी। मगर फातिमा का दिल जल्दी भरने वाला नहीं था। उसने कहा, रहीम, अगर उस सुनहरी मछली ने तेरा एक वादा पूरा किया तो तू उससे। हमारे पास अब भी नाव पुरानी है, कपड़े फटे हुए हैं और मैं चाहती हूं कि हम दूसरों की तरह अच्छा जिंदगी जिएं। रहीम ने कहा। फातिमा, वो मछली ने कहा था कि लालच मत करना। फातिमा बोली, लालच नहीं है, ये हक है हमारा। जब किस्मत ने एक दरवाजा खोला है तो हमें पूरी रोशनी लेनी चाहिए। रहीम ने बहुत समझाया, मगर फातिमा का मन नहीं माना। आखिर एक दिन वो फिर समुंदर की तरफ निकल पड़ा। हवा इस बार भारी थी, लहरें तेज थीं। उसने पुकारा, ऐ सुनहरी मछली, ऐ समुंदर की रानी, मैं हूं वो बूढ़ा मछीरा। कुछ पल बाद समंदर की गहराई से वही सुनहरी चमक उभरी। मछली ने पूछा, अब क्या चाहिए बूढ़े मछेरे, क्या तुझे शांति नहीं मिली? रहीम झिझकते हुए बोला, मेरी बीवी चाहती है कि हमें थोड़ा और सुख मिले, बस इतना कि हमारे पास नई नाव हो और थोड़ा धन, ताकि हम कभी भूखे ना रहें। मछली ने आंखें बंद की और बोली, जाओ,
जो तुमने मांगा वो मिल जाएगा, मगर याद रखना, इंसान का दिल समंदर की तरह है, जितना भरो उतना खाली लगता है। रहीम घर लौटा तो देखा कि बाहर एक नई नाव खड़ी थी, चमकदार लकड़ी की, मजबूत और खूबसूरत। घर के अंदर सोने चांदी के बर्तन रखे थे। फातिमा की आंखें खुशी से चमक रही थीं। अब दोनों की जिंदगी बदल चुकी थी। मगर इस तब्दीली ने फातिमा के दिल में एक और आग जगा दी। वो सोचने लगी कि अगर मछली इतनी ताकतवर है तो क्यों ना वो इन्हें और बड़ा बना दे, क्यों ना रहीम गांव का सबसे। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। दिन गुजरते गए। रहीम अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके पास अब एक मजबूत नाव थी, नई जालियां थीं और लोग उसे इज्जत की निगाह से देखने लगे थे। मगर फातिमा की नजरें अब और ऊंचाई की तरफ थीं। वो देखती थी कि गांव के सरदार की हवेली कितनी बड़ी है, उसकी औरतें कैसे रेशमी कपड़े पहनती हैं और कैसे लोग उसके दरवाजे पर झुकते हैं। एक रात जब समुंदर से ठंडी हवा चल रही थी, फातिमा ने रहीम से कहा, रहीम, क्या तूने कभी सोचा है कि हम भी सरदार जैसे रह सकते हैं? रहीम ने हंसकर कहा, फातिमा, हम अब गरीब नहीं हैं, यही बहुत है। और जो कुछ मिला वो इस मछली की मेहरबानी से। अब और मांगना ठीक नहीं होगा। फातिमा ने तुर्शी से कहा, तू हमेशा डरता रहता है। अगर मछली ने एक बार दिया तो दूसरी बार क्यों नहीं देगी? वो तो रानी है समुंदर की। बस एक और बार मांग ले, हमारे पास सब कुछ होगा। रहीम ने गहरी सांस ली, मगर फातिमा की आंखों में ऐसा जुनून था कि वो मना नहीं कर पाया। अगले दिन वो फिर समुंदर गया। लहरें इस बात जैसे समंदर को सब कुछ पता हो। उसने पुकारा, ऐ सुनहरी मछली, फिर से आओ, बूढ़ा रहीम तुम्हें पुकार रहा है। समंदर के बीच से वो चमक फिर दिखाई दी। मछली उभरी, मगर इस बार उसकी आंखें कुछ अलग थीं, जैसे उनमें उदासी हो। उसने कहा, फिर से आए हो बूढ़े मछेरे? रहीम ने झुककर कहा, हाँ, मगर ये मेरी बीवी की ख्वाहिश है, मेरी नहीं। वो चाहती है कि हमारा घर हवेली बन जाए और हमारे पास नौकर चाकर हों। मछली ने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हारी बीवी के दिल में अब समुंदर की भूख उतर आई है। जाओ, उसका मन भी एक दिन मुतमईन हो जाएगा। रहीम घर लौटा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। जहां छोटा घर था वहां अब बहुत बड़ी हवेली खड़ी थी। नीली दीवारें, ऊंची खिड़कियां और सोने के गुंबद जैसा छप्पर। आंगन में नौकर चाकर खड़े थे। फातिमा अब रेशमी कपड़ों में थी। उसके हाथों में सोने के कंगन चमक रहे थे। रहीम ने कहा, देख फातिमा, अब जो तूने मांगा वो मिल गया। अब तो तू खुश है। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मगर ये तो बस शुरुआत है। रहीम ने डरते हुए कहा, शुरुआत? अब तू और क्या चाहती है? फातिमा बोली, रहीम, अब मुझे गांव की औरत नहीं बनना, मुझे रानी बनना है। मैं चाहती हूं कि ये पूरा गांव मेरे हुक्म में चले, जैसे मैं इस हवेली की मालिक हूं। रहीम ने सर पकड़ लिया। फातिमा, ये तो क्या कह रही है? हम सादा लोग हैं, हम में इतनी ताकत नहीं। फातिमा बोली, ताकत कोई जन्म से नहीं लाता। रहीम जो मांगना जानता है वही पाता है, और वो मछली, वो तो हमें सब दे सकती है। रहीम का दिल अब डर से भर गया। उसे समंदर का रंग बदलता याद आया। हर बार जब वो मछली को पुकारता, लहरें और काली हो जाती। लेकिन फातिमा के जोर देने पर समंदर इस बार तूफान पर था। हवा तेज चल रही थी, आसमान काला था। रहीम ने कांपते हुए पुकारा, ऐ सुनहरी मछली, फिर से आओ, मैं वही बूढ़ा मछीरा हूं। कुछ देर बाद लहरों के बीच से मछली उभरी, मगर अब उसका चेहरा थका हुआ था। उसने कहा, अब क्या मांगने आए हो? रहीम ने कहा, मेरी बीवी चाहती है कि वो गांव की रानी बन जाए। मछली ने गहरी निगाहों से उसे देखा और कहा, तुम्हारी बीवी की आंखों में अब समंदर की गहराई नहीं, तूफान है। जाओ, जो चाहती है वो बन जाएगी, मगर याद रखना, रानी का ताज सर पर नहीं, दिल पर बोझ बन जाता है। रहीम जब लौटा तो हवेली के आगे अब सिपाही खड़े थे, झंडे लहरा रहे थे। फातिमा अब रानी की तरह सिंहासन पर बैठी थी। उसके चारों तरफ नौकर, दासियां और सोने के बर्तन थे।
उसने रहीम को देखा और ठंडी आवाज में कहा, अब मैं रानी हूं और तू तो बस एक बूढ़ा मछेरा। रहीम का दिल टूट गया। उसने सोचा था कि ये सब उसकी खुशी के लिए है, मगर अब फातिमा उसे छोटा समझने लगी थी। वो रोते हुए बोला, फातिमा, ये सब किस काम का जब तेरे दिल में मेरी कोई इज्जत नहीं रही। फातिमा हंसी और बोली, मुझे अब तेरी कोई ज़रूरत नहीं, अब मेरे पास सब कुछ है। रहीम चुपचाप हवेली से निकल गया। वो समंदर किनारे बैठा, बहुत देर तक लहरों को देखता रहा। उसे याद आया वो दिन जब वो और फातिमा मिट्टी के झोंपड़ी में साथ बैठकर हंसते थे, जब जिंदगी छोटी थी मगर सुकून से भरी थी। अब उसके पास सब कुछ था मगर दिल खाली था। उस रात तूफान आया, हवेली की खिड़कियां हिलने लगीं और फातिमा नींद में भी बेचैन थी। उसे बार बार एक आवाज़ सुनाई देती रही, इंसान का दिल समंदर की तरह है, जितना भरो उतना खाली। सुबह जब सूरज निकला, रहीम फिर से नाव लेकर निकल पड़ा। इस बार किसी ख्वाहिश के लिए नहीं, बल्कि जवाब के लिए। और यही वो पल था जहां किस्मत ने करवट बदली। रहीम उस सुबह चुपचाप नाव लेकर समंदर में उतरा। लहरें अब पहले जैसी नहीं थी, उनमें अजीब सी बेचैनी थी, जैसे समंदर भी नाराज हो। आसमान पर काले बादल थे और हवा में एक सरसराहट थी जो सीधी रूह में उतरती थी। रहीम ने हाथ जोड़कर कहा, ऐ सुनहरी मछली, एक आखिरी बार आओ। मैं कुछ मांगने नहीं आया, बस बात करना चाहता हूं। लहरों में हलचल हुई और सुनहरी चमक फिर उभरी, मगर अब वो मछली कुछ थकी हुई, कुछ भारी सी लग रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बोलो बूढ़े मछेरे, अब क्या चाहिए? रहीम ने सर झुकाकर कहा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस ये जानना चाहता हूं कि जब मैंने तुझे छोड़ा था तब मेरा दिल हल्का था। अब मेरे पास सब है मगर सुकून नहीं। क्या ये सब इंसान की गलती है या तकदीर का खेल? मछली ने कहा, तकदीर तो बस रास्ते दिखाती है, चलना इंसान का काम है। तेरी बीवी ने जो चाहा वो उसे मिला, मगर हर बार उसने देने वाले का शुक्रिया नहीं किया। जब इंसान शुक्रिया भूल जाता है तो बरकत चली जाती है। रहीम ने सर झुका लिया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर मुमकिन हो तो मैं चाहता हूं कि सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाए। मैं झोंपड़ी में रह लूंगा, मिट्टी की दीवारें होंगी, बस मेरी फातिमा फिर वही बने जो पहले थी। मछली ने उसकी तरफ देखा और बोली, अगर यही तेरी सच्ची ख्वाहिश है तो पूरा समंदर तेरे हक में हो जाएगा, मगर याद रख, हर चीज का दाम होता है। रहीम ने कहा, मैं हर दाम चुकाने को तैयार हूं। मछली ने अपनी दुम हिलाई और समंदर में हलचल होने लगी। हवाएं तेज होने लगीं, लहरें उठीं, आसमान में बिजली चमकी। रहीम को लगा जैसे दुनिया घूमने लगी हो। उसने नाव की गिरफ्त छोड़ी और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो उसी पुराने किनारे पर है। उसके हाथों में वही पुरानी जाली थी, नाव वहीं टूटी हुई और उसके कपड़े पुराने और मैले थे। उसने चारों तरफ देखा, हवेली गायब थी, नौकर गायब, सब कुछ चला गया था। वो भागा भागा घर पहुंचा। वहां फातिमा मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी थी, पुराने कपड़ों में, मगर उसकी आंखों में वही पुरानी नरमी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रहीम की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, फातिमा, क्या तुझे कुछ याद है? फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, क्या याद होना है, सब वैसा ही है जैसा हमेशा था। तू मछलियां पकड़ने जाता है, मैं घर संभालती हूं। और यूं उन्होंने हाथ आई दौलत को खो दिया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि लालच का अंजाम बुरा होता है। हमें जितना मिले उसी में खुश रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और आप इस वीडियो से